श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाबा श्याम के भव्य दर्शन कराने वाला हूँ, यानी डिजिटल दर्शन कराने वाला हूँ। आपको ऐसा फील होगा कि आप खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहले मैं आपको 13 सीढ़ियों वाले दर्शन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बाबा श्याम के नजदीक से भी दर्शन कराऊंगा। तो चलिए पहले करते हैं बाबा श्याम के डिजिटल दर्शन खाटू धाम से लाइव। इस दर्शन को पूरा लास्ट तक जरूर करिए ताकि बाबा श्याम की अपार कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए बाबा श्याम के लाइव दर्शन करते हैं। बोलिए हरे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, खाटू धाम से लाइव बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही भव्य दर्शन है। लोग दूर दूर से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी तरह से लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के पावन दर्शन करते हैं। चलिए श्याम भक्तों, आप सभी दर्शन करते रहें और हम आपको बाबा श्याम से जुड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, एक सच्चे भक्त से जुड़ी हुई कहानी को सुनाते हैं। श्याम भक्तों, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक घने जंगल के बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तों की ओट से छनकर धरती तक पहुंचती थी, वहीं एक शांत कोने में एक छोटी सी कुटिया बनी थी। यह कुटिया किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संत की थी जिन्होंने संसार के सारे मोह, वैभव और इच्छाओं का त्याग कर दिया था। उनका जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। वो संत वर्षों से उसी कुटिया में रहते थे। दिन निकलते ही उनका समय भजन, ध्यान और स्मरण में बीतता। होठों पर हर समय राधे कृष्ण की मधुर ध्वनि रहती। न उन्हें खाने की चिंता थी, न ही पहनावे की। उनके पास केवल एक लंगोटी, एक कमंडल और एक अडिग विश्वास था कि एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देंगे। कई वर्षों से वे इसी विश्वास के सहारे जीवन जी रहे थे। कई बार मन में प्रश्न भी उठता, क्या सचमुच भगवान आएंगे? हर अगले ही क्षण उनका हृदय उत्तर देता, यदि विश्वास अडिग हो तो प्रभु को आना ही पड़ता है। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आ पहुंचा। उसके कंधे पर धनुष बाण थे, आंखों में चतुराई और मन में केवल पेट भरने की चिंता। वो जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। चलते चलते उसकी नजर उस साधारण सी कुटिया पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में कोई कैसे रह सकता है। वो कुटिया के पास गया और संत को ध्यानमग्न अवस्था में बैठा देखा। थोड़ी देर तक वो उन्हें देखता रहा, फिर बोला, बाबा, आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हैं? संत ने धीरे से आंख खोली। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने शिकारी को देखा और मुस्कुरा दिए। संत समझ गए कि यह व्यक्ति साधारण बोलचाल से ही बात समझेगा। यदि वे सीधे भगवान की भक्ति की बात करेंगे तो शायद वह उसे समझ ना आए। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, वत्स, मैं भी तुम्हारी तरह एक शिकारी हूँ। यह सुनकर शिकारी चौंक गया। उसने संत को सिर से पैर तक देखा और हंसते हुए बोला, आप और शिकारी? बाबा, आपके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर शिकारी के हथियार अलग होते हैं। मेरा हथियार विश्वास है। शिकारी को यह बात कुछ अजीब लगी। फिर उसने पूछा, अच्छा बताइए, आपका शिकार कैसा है? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। संत का चेहरा तेज से भर उठा, आंखों में अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने अत्यंत प्रेम से कहा, मेरा शिकार अत्यंत सुंदर है, सांवला सलोना है, सिर पर मोर मुकुट है, आंखों में करुणा है और हाथों में बंसी है। उसकी मुस्कान में सारा संसार समाया है। शिकारी यह सुनकर गंभीर हो गया। वो संत के शब्दों में छिपे भाव को पूरी तरह तो न समझ सका, पर उसके मन में दृढ़ निश्चय जाग उठा। उसने सोचा, यदि यह बाबा इतने विश्वास से कह रहे हैं तो उनका शिकार अवश्य कोई अनमोल वस्तु होगा। उसने दृढ़ स्वर से कहा, बाबा, मैं प्रण करता हूं कि जब तक आपके इस शिकार को पकड़ नहीं लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह कहकर वो जंगल में चला गया। उसने जगह जगह जाल बिछाए। 3 दिन बीत गए। न उसने अन्न खाया, न पानी पिया। शरीर थक चुका था, पर मन में विश्वास अडिग था। उसकी आंखों में केवल वही छवि थी जो संत ने वर्णन की थी, सांवला सलोना, मोर मुकुटधारी, बंसी बजाने वाला। तीसरी रात, जब जंगल पूर्णतः शांत था और चांदनी धरती पर बिखरी हुई थी, अचानक उसके जाल में हलचल हुई। शिकारी की आंखें खुल गईं।
उसने देखा कि जाल के भीतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुराते हुए करुणामयी दृष्टि से उसे देख रहे हैं। शिकारी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने आनंद से चिल्लाकर कहा, मेरा शिकार मिल गया। वो भगवान को जाल समेत अपने कंधे पर उठाकर संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। मार्ग भर उसका हृदय आनंद से भरता जा रहा था, यद्यपि वो अभी भी नहीं जानता था कि यह कोई साधारण शिकार नहीं, स्वयं ईश्वर है। जब वो कुटिया पहुंचा और संत ने यह दृश्य देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका वर्षों का तप, साधना और प्रतीक्षा सफल हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक संत को उठाया और बोले, हे संत, तुमने मुझे विधि से पुकारा, पर इसने मुझे भाव से बांध लिया। भक्ति नियमों से नहीं, हृदय के सच्चे विश्वास से मिलती है। इस भक्त का अड़िग संकल्प और निष्कपट भाव मुझे यहाँ खींच लाया। शिकारी यह सब देखकर स्तंभ रह गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि उसने इसे शिकार समझा, वही साक्षात ईश्वर है। वो कांपते हाथों से भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हो गई, कृपया कर मुझे अपना सेवक बना लीजिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी क्षण शिकारी का जीवन बदल गया। उसने धनुष बाण त्याग दिए और भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर न तो ज्ञान से, न तप से, बल्कि केवल और केवल सच्चे भाव और अडिग विश्वास से प्राप्त होते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बाबा श्याम के दर्शन हो चुके हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।